जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाबा में। दोस्तों, सीजीएल 2022 की जो आपके करंट अफेयर के बहुत सारे डाउट आए थे, तो एक तो मैंने, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, क्योंकि 50 तरह के अभी आपको डाउट हो रहे, तो सबसे पहले, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मतलब एक ही तो हुआ था हाल फिलहाल में, 2016 वाला को एनालाइज किया है कि किस किस पोर्शन से, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन करंट अफेयर में आते हैं। ठीक है, तो अब आप बोल रहे हो तो सर कौन से बुक फॉलो करें। ठीक है, तो उस टाइम मैंने कहा था 2-3 बुक है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो रिसेंटली मैंने ये बुक देखा है, डीएसपी की पाठशाला विकास सर के मार्गदर्शन में जो तैयार है, झारखंड करंट अफेयर, जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का है। और यहाँ पे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी मिलेंगे, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल वाले भी जितने न्यूज़ है वो मिलेंगे। और 5000 से ज़्यादा समसामयिक प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, वन लाइनर है भर भर के, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, बजट 2022-23 भी इंक्लूड किया हुआ है, भारत का और जो झारखंड का है, दोनों का। राइटर है बैद्यनाथ सर, नंदन तिवारी, विपुल पांडे। और इम्पॉर्टेंट आप देखोगे, प्रमुख आकर्षण इसके क्या क्या है। चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित स्थल, पुस्तकें, नियुक्तियाँ, पुरस्कार, नीतियाँ, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सूचकांक, रिपोर्ट और मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बुक का एक शिवांगन पब्लिकेशन आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लेना कि मैंने पूरा लिस्ट बनाया था कि किस किस टॉपिक से वेटेज ज़्यादा होते हैं और कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो जुलाई से पढ़ना है आपको। अगर जुलाई से नहीं भी पढ़ पाओ, मतलब पढ़ लेना, बहुत ही ज़रूरी है। जनवरी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जुलाई 2021 से पढ़ना, अभी जुलाई 2022 तक। ठीक है, और क्योंकि अगर तुम पूरा कवर करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी 1-1.5 साल 2 साल पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए उतना जान लगाना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अभी हमें काम करना चाहिए कि कितने कम इनपुट में हम कितना ज़्यादा निकाल सके। ठीक है, तो वही सब जो मैंने लिस्ट बनाया था टॉपिक का, उस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही पूरा का पूरा आपको ज़रूर देखना है, ऐसा नहीं कि बस कुछ ही टॉपिक देख के निकल जाना है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता भी दूं कि आपका अभी जो करंट अफेयर का स्लीपिंग डोज है वो चल रहा है। अक्टूबर का मैंने डाल दिया था, अभी मैं थोड़ा बाहर था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर का भी डाल दूं। मैं बुक अपने साथ लेके आया हूं। नवंबर का स्लीपिंग डोज ये आपका ऑडियो सीरीज़ होता है, इसमें आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो वर्किंग होंगे, या फिर बहुत सारी इसमें जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो घर का काम करते हुए, सब्जी बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, कुछ भी करते हुए ऑडियो लगा के सुन लेगी, उनके दिमाग में धीरे धीरे छप जाएगा और कोई भी एक बुक लेके के वो देखते जाएगी। ठीक है, तो अक्टूबर से मैंने शुरू किया है। अभी नेशनल एंड इंटरनेशनल हो रहा, बहुत जल्द झारखंड का भी आपको उसमें बता दूंगा। तो ये बहुत ही मतलब ईजी है। कोई वर्किंग भी है तो आप ट्रेवल करते हुए ईयरफोन लगा लो, काम ही कर रहे हो कुछ कुछ तो ईयरफोन लगा लो। हमेशा वीडियो नहीं देख सकते हो आप पब्लिक प्लेस में, तो बस ऑन करा के कान में लगा के देख लो और सुनते रहो आराम से, मज़े से। ठीक है, स्पेशली इसीलिए इस स्लीपिंग डोज को तैयार किया गया है। मज़े से आकाशवाणी तक सुनते रहो, और कुछ नहीं तो रात में सोने टाइम सोते रहना। ठीक है, तो ये था पहला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एक सेकेंड, कुछ अब मैं आपको कंटेंट दिखा दे रहा हूँ। ठीक ना, तो झारखंड करंट अफेयर का सीरीज है। इसमें पहले झारखंड का परिचय बताया जाएगा शॉर्ट में आपको, भौगोलिक परिचय मतलब जोग्राफिकल परिचय जो है, जनांकीय परिचय मतलब सेंसस, जनजातीय परिचय 32 जनजाति है, 8 आपका आदिम जनजाति, उन सब के बारे में बताया जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, फिर फेमस जो पर्सनालिटी है, चर्चित व्यक्ति जो है, चर्चित स्थल, फेमस प्लेस किस लिए अभी न्यूज़ में है, चर्चित पुस्तकें, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, एक चर्चित स्थल, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका, चर्चित व्यक्ति, एक क्वेश्चन यहाँ से जाएगा, 3 क्वेश्चन आ गए। झारखंड के मंत्री परिषद, उसको आपको एकदम अच्छे से रट लेना है। प्रमुख नियुक्तियाँ, रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है वो सब दिया हुआ है इसमें। प्रमुख निधन, ठीक है, जो लोग हाल फिलहाल में मर गए हैं। फिर पुरस्कार एवं सम्मान, इससे एक क्वेश्चन आएगा, इसको आपको छोड़ना नहीं है। महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एंड पोर्टल पढ़ लेना है, शॉर्ट में मतलब पढ़ लेना। प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट, फिर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट,
ये तो मैंने बहुत अच्छा से इसका वीडियो बनाया था, वो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, झारखंड बाबा वाले जितने भी वीडियो सबको मतलब देख लो, घोल के एकदम घोट लो, निकालना है एग्ज़ाम। तो उसका झारखंड की प्रमुख योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना आपको छोड़ना ही नहीं होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन सवाल पक्के हैं, ठीक है। उसका प्रमुख नीतियाँ, चलो ठीक है, ये भी औद्योगिक नीति आया था रिसेंट में 2021 में, वो पढ़ लेना इसमें। फिर राजनीतिक घटना चक्र, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड-19 महामारी निपटने की सरकारी प्रयास, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वेटेज आना चाहिए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, ये देख लेना होगा। बजट देख लेना होगा झारखंड का, समसामयिक जो है वो देख लेना है। फिर झारखंड वार्षिकांक, ठीक है। तो ये आपका हो गया। साथ में आप देखोगे यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, झारखंड समसामयिक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ठीक है। तो ये आपका झारखंड रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर थे उसका मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो यहाँ पे बाकी की सेट आपको दिखाई गई है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 सेट काफ़ी होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इतना देखो, बार बार रिवाइज करना, आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल में इस बुक में क्या क्या दिया गया आपका। बजट 2022-23 मैंने शुरू में बताया था। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट दिया हुआ है, चर्चित राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया आपको। वन रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड 2 ऑडियो सीरीज मेरा आया है, उसको देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आपका हो गया मिस ऑपरेशन आपको याद रखना है, ठीक है, कि यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा था तो वहाँ से लोगों को यहाँ लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। फिर जो आपका यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन गंगा, ये सब चीज़ें ना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर योजना, फिर राष्ट्रीय महोत्सव, कुछ जो पर्व त्यौहार उस तरह के, मोबाइल ऐप हो गए, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, इसको एकदम रट लेना स्टार मार्क करके, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचकांक से कुछ पूछ लेते हैं। जीआई टैग और तूफान, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास आजकल पूछते हैं एग्जाम में। चर्चित पुरस्कार तो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है, जो 3 रिसेंटली में 5-6 इलेक्शन हुए हैं या रिसेंटली में जो गवर्नर बने वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा रटते जाओगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, उनके विषय और थीम हो गए आपके। इम्पोर्टेंट सम्मेलन हो गए। फिर मंत्री परिषद, ये तो आपको रट लेना अच्छे से। फिर आपका आ गया खेल परिदृश्य, ठीक है, स्टार मार्क वाले को छोड़ना नहीं, आपको खेल एकदम घोट के पी जाना है। भारत एवं विश्व में प्रथम, ये तो भैया मैंने ऑडियो सीरीज में आपको करा दिया है, उसको बस देखते रहो 2-3 बार, बाकी कहीं बुक झाँकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हमारा ऑडियो सीरीज चल रहा है इसमें पूरा का पूरा आपको जुलाई तक करा दूँ। मैंने अक्टूबर से शुरू किया है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 10 महीने का मैंने कवर किया है। अक्टूबर का अपलोड हो गया, नवंबर का करने वाला हूँ। फिर प्रमुख नियुक्तियाँ हो गए, निधन हो गए, और 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिए आपके, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आप क्लैरिटी बता दे रहा हूँ बुक के बारे में। झारखंड एक परिचय, देखो फर्स्ट पेज में कैसा आपको दिया हुआ है, जैसे एक 1 लाइनर टाइप का सिंपल में। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000, कौन सा राज्य था, 28वां था। राजकीय दिवस 15 नवंबर, राजधानी कहाँ है, रांची। उपराजधानी कहाँ है, दुमका। प्रस्तावित किसे किसे किया गया, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, मतलब एक ही जगह आपको सब मिल जा रहे हैं। औद्योगिक राजधानी क्या है, इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या है, जमशेदपुर। हाईकोर्ट कौन है, रांची हाईकोर्ट है, देश का 21वां। हाईकोर्ट भी उसी टाइम बना था, ये तो मैंने जब आपको बुलडोजर सीरीज पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था आपको। फिर राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा तो सब है 16 वाले, ठीक है। उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, ठीक है। उसका प्रमंडल का संख्या 5। सबसे लेटेस्ट कौन बना है, कोल्हान। जिला 24, पहले 18 था। अनुमंडल 45, पहले 33 था। प्रखंड 264, पहले 210 था। गांवों की संख्या 32,615। ये सब करके आपको पूरे के पूरे बताएंगे डिटेल, ठीक है। ये देखो अब आपको ये इंपॉर्टेंट राजकीय चिन्ह भी बता दिया गया, ठीक है। अब मैं आपको बस बुक पढ़ा नहीं रहा हूँ,
जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इसको भी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये चिन्ह आप देख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टोटल इसमें 7 घेरे हैं, ठीक है, अभी रट लो आप, टोटल 7 घेरे हैं। पहला जो घेरा है उसमें हमारा अशोक स्तंभ और उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पहला घेरा है, ठीक है। उसका दूसरा घेरा आप देखोगे उसमें 60 गोले बनाए गए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करूंगा तो उतना क्लियर तो नहीं है, दिख जाएगा लेकिन आपको। दूसरा गोला आप देखो, यहाँ 60 गोले छोटे गोले बनाए गए हैं, ठीक है, दूसरे घेरे में। तीसरा जो घेरा है उसमें मानव की आकृति बनाई गई है, टोटल 48 है, लेकिन पेयर में देखोगे, मतलब 2 आदमी मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं, तो ऐसे 24 जोड़ा है, ठीक है। टोटल 48 है लेकिन जोड़ा 24 है। फिर आपका जो चौथा घेरा है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश, उसको दिखाया गया है, ये भी 24 है। उसके बाद आप देखोगे 5वां घेरा, तो राजकीय जो पशु हाथी है उसे दिखाया गया है, और उसकी भी संख्या जो हाथी है, हाथी मेरा साथी, उसकी भी संख्या कितनी है, 24 है भैया। छठा जो घेरा है यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है झारखंड सरकार या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और 7वां जो घेरा है वो भी पूरी तरह खाली है, ठीक है, यहाँ देख रहे हो पूरा खाली है। तो टोटल 7 घेरे हैं, ठीक है। यहाँ देखो हाथी के बारे में बता दिया गया, अशोक स्तंभ के बारे में बता दिया, पलाश के फूल के बारे में बता दिया, स्थानीय उत्सव के बारे में बता दिया, और हरा रंग जो था आपका ग्रीन कलर उसके बारे में बता दिया गया, ठीक है। हरा रंग क्या बताता है, नए राज्य चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है, ठीक है। फिर स्थानीय उत्सव में देखो, स्थानीय त्योहार को चित्रित करने वाले जनजातीय शौर्य चित्रकारी, ठीक है, उसको दिखाया गया है। फिर पलाश का फूल तो आपको पता ही है, लाल लाल मस्त दिखता है, झारखंड में अधिकतर जगह आपको मिलेगा, बसंत ऋतु का यह संदेश लेके आता है। उसके बाद हाथी मेरा साथी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो पता ही होगा आपको, राजकीय पशु हाथी जिसे बोलते हैं एलिफेस मैक्सिमस, राजकीय पक्षी कोयल जिसे बोलते हैं यूडेनिमस स्कोलोपेशियस, राजकीय वृक्ष हो गया साल जिसे सोरिया रोबुस्टा बोलते हैं। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है बुक में तो ऐसे ही फोकट में बुक को मोटा करने के लिए नहीं लिखा गया, ठीक है, उसका कुछ नेसेसरी है तभी लिखा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि सोरिया रोबुस्टा है, किसका नाम है, साल का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो हाथी का भी साइंटिफिक नेम याद रख लेना, और पक्षी जो अपना कोयल है उसका भी साइंटिफिक नेम याद रख लेना। राजकीय पुष्प जो पलाश है उसका साइंटिफिक नेम हो गया बुटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। फिर से याद कर लो, पशु का हाथी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत बड़ा होता है, तो एलिफेस मैक्सिमम, सिंपल। कोयल, कोयल क्या होगी, यूडेनिमस स्कोलोपोटिकस, ठीक है। साल का सोरिया रोबस्टा, और पलाश का हो गया बुटिया मोनोस्पर्मा। उसका पुराना चिन्ह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो सिंपल है, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक स्तंभ, 1 जे, 2 जे, 3 जे, 4 जे, और बीच में आपको अशोक स्तंभ दिख रहे हैं, ठीक है। इसके डिजाइनर राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे, ठीक है। इसकी स्वीकृति 2002 को दी गई थी। इस राज्य चिन्ह में जे अक्षर झारखंड तथा अशोक चक्र गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक है, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक, यहाँ देखो मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है कि भौगोलिक जो अवस्थिति है झारखंड का, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, उत्तर पूर्वी में है, नॉर्थ ईस्ट में है, किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है भैया, ये सब दिखा गया। चतुर्भुजकार उसका जो आकृति है, जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, मतलब शॉर्ट में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, शहरी क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्रफल, तो इस तरह के सब आपको इसमें दिए गए हैं, ठीक है। शॉर्ट में पूरा देख लो, सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे प्रति व्यक्ति वन, ये जेपीएससी में पिछले साल पूछा था, 0.08 हेक्टेयर। राज्य का सर्वोच्च शिखर, बार बार पूछता है पारसनाथ, इसकी हाइट भी आपको रट के रखना है, और बाकी वन वाला ये सब चीज़ है, तो वो सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जनांकीय परिचय दिया हुआ है, ठीक है। जो ट्राइबल लोग हैं उनकी कुल जनसंख्या कितनी है ये सब दिया हुआ है, सेंसस, ठीक है, ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो सेंसस। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये सब आपको दिया गया है, ठीक है। A to Z सेंसस के बारे में
सेंसस का तो मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, वरना आप मिस कर जाओगे उस चीज़ को। और कुछ देखो या ना देखो, जो हमारा बुलडोजर सीरीज आ रहा है, ये ऑडियो सीरीज आ रहा है, इसको कंप्लीट एग्जामिनेशन तक बार बार देख लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इधर आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक ना। उसका देखो चर्चित व्यक्ति आपको दिखाया गया है, यशवंत सिन्हा आर्टिकल न्यूज़ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हुए हैं। बंधु तिर्की न्यूज़ है, क्योंकि इनकी जो मतलब रद्द कर दिया गया था, इन पे चार्जेस थे करप्शन के, तो और इनकी बेटी अभी विधानसभा क्षेत्र वहाँ से जीत के आई हैं। फिर डीवाईएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव का भी आप देखोगे, इनको शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया था। शिल्पा नेहा तिर्की मिस इंडिया वाली जो बनी थी अभी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, ये पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है और अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ठीक है। तो सब आपको जो फेमस पर्सनालिटी वो आपको यहाँ दिखाया गया है। फिर इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन भी है, जैसे सरदार पोटो हो शहादत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 जनवरी को। तो ये मतलब ठीक है, इस तरह का उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। हर कुछ नहीं पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपने 10 घंटे पढ़ लिए, एक ही चीज़ पे आपने 10-20 घंटे दे दिया, उसमें नंबर एक ही आ रहे, तो वो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक बोलते हैं ना, गधों की दौड़ में आपको नहीं शामिल होना है, थोड़ा सा उसमें स्मार्टनेस दिखाना है ना। तो बाकी जैक बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन, इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ देखो, इसरो गगनयान का लॉन्चिंग पैड किसने तैयार किया है, एचईसी ने तैयार किया है। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा आपका बुक का रिव्यू था, ठीक है। जो मैंने बुक देखा तो इसमें रिव्यू था। मैं आपकी क्या मदद करूँगा, तो मैं अभी तो इसकी ला रहा हूँ, मतलब नेशनल वाला चल रहा, बहुत जल्द झारखंड का भी करंट अफेयर आएगा। और आप लोग बोल रहे थे कि सर झारखंड वाला रिटर्न में होना चाहिए, तो बताना कि रिटर्न थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में उसको बताना फिर देखता हूँ। लेकिन ऑडियो तो पक्का मैं कोशिश करूँगा कि आपको दे दूँ धीरे धीरे, जितना भी जुलाई अगस्त या फिर जो है सितंबर से लेके अभी तक का लेटेस्ट जितना भी अपडेट इम्पोर्टेंट है, तब तक आप कोई भी एक बुक ले लो। मैंने एक बुक का रिव्यू किया, बाकी अगर आपको कोई और भी बुक अच्छा लग रहा आप ले सकते हो। और प्रैक्टिस आपको करना चाहिए धीरे धीरे, और जिस तरह के क्वेश्चन पिछले बार आए हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी तो पढ़ना हर कुछ है, ठीक ना, लेकिन होता है कि फोकस हमारा जो स्ट्रेस है कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्द जो हमारा सीरीज़ है वो सब कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। बताना आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, और आपके कोई भी क्वायरीज हो कमेंट बॉक्स में करना, उसे जल्द से जल्द उसका निवारण कर दिया जाएगा। साथ ही खोटा वालों के लिए हमने प्रीवियस ईयर एक डाल दिया है, नागपुरी वालों के लिए एक सेट डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हैं। बाकी पेपर 1 का स्ट्रेटजी बताया हुआ है, पेपर 2 का स्ट्रेटजी बताया हुआ है। पेपर 3 का जीएस पोर्शन पे बहुत जल्द आज या कल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहे थे कि सर उसमें समंदर जैसा सिलेबस है उसको कैसे पढ़ा, तो उस पे भी बहुत जल्द मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप आज़ाद हो, जो बोलना है कमेंट बॉक्स में बोलना, मर्यादा में रह के बोलना, ताकि हम आपके सुझाव को एक आयाम दे सके, मतलब उसके ऊपर काम कर सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।